चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अजरबैजान से रूस जा रहा विमान कजाकिस्तान में क्रैश हुआ। 39 लोगों के मारे जाने की आशंका। क्रैश से पहले इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी थी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के अकाऊ में बुधवार सुबह एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्लेन में 62 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 28 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 22 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 बच्चे भी हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसे में 39 लोगों के मारे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम उमर के लिए 3 करोड़ की कारें खरीदी जाएंगी। पूर्व मेयर बोले, विधायकों को सैलरी नहीं मिल रही, इनकी राजशाही कम नहीं हो रही। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए 7 फॉर्च्यूनर और 1 रेंज रोवर कार खरीदी जाएगी। इन कारों की कुल कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए होगी। इनमें से 4 गाड़ियां सीएम के अलग अलग दौरों के लिए दिल्ली में रखी जाएंगी, जबकि 2 कार श्रीनगर और 2 कार जम्मू में रखी जाएंगी। राज्य सरकार की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसे लेकर श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद भट्टू ने कहा कि एक तरफ विधायकों को पहली सैलरी नहीं मिली है, वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की राजशाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल के ऐलान दिल्ली सरकार ने ही नकार दिए। कहा, मुफ्त इलाज महिलाओं को 2100 रुपए देने की स्कीम नहीं है। सीएम आतिशी बोली, अफसरों पर एक्शन लेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की 2 बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, सरकार के 2 विभागों ने बुधवार को अखबार में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। पहला इश्तिहार महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी गई है। वहीं दोस्तों, यह मामला सामने आने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आतिशी बोली, प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे गए, ईडी सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करे। भाजपा ने कहा, यह केजरीवाल का काला धन। जी हां दोस्तों, दिल्ली चुनाव में संजीवनी और महिला सम्मान योजना के विवाद के बाद अब पैसे बांटने का मामला गहराता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को भाजपा पैसे बांट रही है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास 20 विंडसर पैलेस पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को इनके आवास पर छापा मारना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। क्रिसमस डे पर सांता क्लॉज बनकर निकला जोमेटो डिलीवरी बॉय। हिंदू संगठन ने 20 सड़क पर उतरवा ली ड्रेस। जी हां दोस्तों, इंदौर में क्रिसमस डे के मौके पर एक अजीब घटनाक्रम सामने आया। दरअसल दोस्तों, फूड डिलीवरी सर्विस के एक डिलीवरी बॉय ने सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर डिलीवरी का काम शुरू किया, लेकिन उसे रास्ते में ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और ड्रेस उतरवा ली। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हिंदू त्योहारों पर ऐसी ड्रेस पहनकर संदेश नहीं दिया जाता, लेकिन ईसाई और मुस्लिम त्योहारों के दौरान डिलीवरी बॉय को इस तरह के प्रचार करने की अनुमति दी जाती है। जोमेटो के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉय ने बताया कि उसे कंपनी की ओर से क्रिसमस डे के दिन सांता क्लॉज की ड्रेस पहनने के लिए दी गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, परीक्षा रद्द की कर रहे थे मांग। जी हां दोस्तों, पटना में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना सामने आई। ये छात्र बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर आयोग के ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। बाद में बीपीएससी ऑफिस के बाहर जमा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। छात्रों की मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। मोदी बोले, उन्होंने कभी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं की थी। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। दिल्ली में स्थित उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें 27 मार्च 2025 को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। कहा, ऐसी परियोजनाओं का श्रेय अंबेडकर को, कांग्रेस ने कभी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो में बुधवार को केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। वाजपेयी पर डाक टिकट भी जारी किया गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, 46 की मौत। पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों पर हमला, अफगानिस्तान ने पलटवार की धमकी दी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने मंगलवार को देर रात अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी तालिबान के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमले पाकिस्तानी सीमा से लगे अफगानिस्तान के पकटिका प्रांत के पहाड़ी इलाकों में किए गए। इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 46 लोग मारे गए हैं। न्यूज एजेंसी एपी ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से बताया कि हमले में पाकिस्तानी तालिबान यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया गया है। अधिकारियों ने कई आतंकवादियों के मरने का दावा किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में एयरबैग से 6 साल के बच्चे की हो गई मौत। सामने चल रही एसयूवी से टकराई थी, अचानक एयरबैग खुलने से झटका लगा, जान चली गई। जी हां दोस्तों, नवी मुंबई के वाशी में 6 साल के बच्चे की मौत कार के एयरबैग के कारण हो गई है। कार दुर्घटना के कारण एयरबैग अचानक से खुल गया और झटका लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक बच्चे का नाम हर्ष है। उसके पिता माऊजी अरोठिया मंगलवार रात को अपने बच्चे को पानी पूरी खिलाने लेकर जा रहे थे। हर्ष ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठा था। रात करीब 11:30 बजे वे वाशी के सेक्टर 28 में ब्लू डायमंड होटल जंक्शन के पास थे। उनकी कार के आगे एक एसयूवी कार चल रही थी। तेज रफ्तार से चल रही एसयूवी अचानक डिवाइडर से टकरा गई। पीछे चल रही वैगनार कार का बोनट एसयूवी से टकरा गया। झटका लगने के कारण अचानक एयरबैग खुला और हर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश ने पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया। यह फरवरी में होगी। 53 साल बाद ढाका पहुंचेगी पाक फौज। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी की टीम को बुलाया है। दरअसल दोस्तों 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। पाक आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेनिंग अगले साल फरवरी में शुरू होगी। पहले चरण की ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड ATDC मुख्यालय में होगी। ट्रेनिंग का यह पहला चरण 1 साल तक चलेगा। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश आर्मी की सभी 10 कमांड में भी ट्रेनिंग देंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यीशु के जन्म स्थान पर लगातार दूसरे साल क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं। यूक्रेनी सैनिकों ने बंकर में त्योहार मनाया। सीरिया में 20 साल बाद क्रिसमस की रौनक। जी दोस्तों, दुनिया भर में क्रिसमस को लेकर उत्साह का माहौल है। चर्च सजी हुई है, बाजार में रौनक है। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में 24 तारीख की रात सेंट पीटर बेसिलिका चर्च का पवित्र दरवाजा खोलकर क्रिसमस के जश्न की शुरुआत की। वहीं दोस्तों वेस्ट बैंक में जंग की वजह से ईसा मसीह के जन्म स्थान बेथलेहम में माहौल गमगीन है। उनके जन्म स्थान पर बने चर्च ऑफ द नेटिविटी में लगातार दूसरे साल सजावट तक नहीं की गई। वहीं क्रिसमस पर रूस ने पूरे यूक्रेन पर हमले किए हैं, जिसमें कुछ शख्सों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ सीरिया में असद के भागने के बाद वहां के ईसाई उत्साह के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। हालांकि यहां सोमवार रात को क्रिसमस ट्री में आग लगा दी गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संसद भवन के बाहर शख्स ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, संसद भवन के पास एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुट गई है। जिस शख्स ने खुद को आग लगाई है वो बुरी तरह झुलसा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, पुलिस को मौके पर पेट्रोल भी मिला है। शख्स ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। फोरेंसिक टीम मौके पर जांच के लिए पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नैनीताल में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 3 की मौत, 25 घायल। सुबह 5 बजे पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए रवाना हुई थी बस। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल में बुधवार को यात्रियों से भरी बस 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हैं। मरने वालों में 1 महिला और 2 पुरुष शामिल है। यह बस सुबह करीब 5 बजे पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए रवाना हुई थी। नैनीताल के भीमताल इलाके में वोहरा कुंड के पास यह हादसा हो गया। रिपोर्ट के अनुसार रोंग साइड से आ रही अल्टो को बचाने के चक्कर में बस खाई में जा गिरी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुष्पा 2 टीम ने विक्टिम फैमिली को 2 करोड़ रुपए दिए। कांग्रेस विधायक की धमकी, तेलंगाना सीएम के खिलाफ बोले तो अल्लू की फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को पुष्पा फिल्म की टीम ने 2 करोड़ रुपए की मदद की है। अल्लू अर्जुन के पिता ने जानकारी दी है कि अल्लू अर्जुन ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार और मैत्रेयी प्रोडक्शन हाउस ने 50-50 लाख रुपए दिए हैं। इधर दोस्तों तेलंगाना के कांग्रेस विधायक भूपति रेड्डी ने एक्टर अल्लू अर्जुन को चेतावनी दी है कि वे सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ किसी भी तरह की आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अगर अल्लू अर्जुन ने सीएम रेड्डी पर टिप्पणी की तो राज्य में उनकी फिल्में रिलीज नहीं होने देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, 3 NH समेत 233 सड़कें बंद। कोहरे से हरियाणा में विजिबिलिटी 10 मीटर। दिल्ली में 20 ट्रेनें लेट। राजस्थान में बारिश के हैं आसार।
जहां दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई। लाहौल और स्पीति का कुक्कुम सेरी सबसे ठंडा रहा। यहां रात का तापमान -6.9 डिग्री से नीचे चला गया। हिमाचल में बर्फबारी के बाद 3 नेशनल हाईवे समेत 233 सड़कें बंद कर दी गई है। वहीं दोस्तों शिमला में सबसे ज्यादा 145 सड़कें बंद की गई हैं, जबकि कुल्लू में 25 और मंडी में 20 सड़कें बंद है। इससे वहां पहुंचे टूरिस्ट फंस गए। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान और दिल्ली में भी बारिश हुई। IMD के मुताबिक अगले 2 दिन दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान और कम हो सकता है। 9 राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा की बात करें दोस्तों, हरियाणा के कुछ जिलों में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रह गई है। दिल्ली में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से कम हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कुछ फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं।